हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो चलिए आगे के श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में हमने श्लोक नंबर 30 तक पढ़ लिया था भगवत गीता अध्याय 1 का। तो अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 31 की ओर। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 31 इस प्रकार है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। मतलब वो जो अर्जुन थे वो युद्ध करते टाइम वो क्षत्रिय हैं, वो ये भी भूल गए थे। वो इतने करुणा से भर गए थे कि मैं कैसे किसी की हत्या कर सकता हूँ और कैसे मैं उनको मारकर जो है सुख से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। वो ऐसा कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि अपने ही स्वजनों का वध करके ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो क्षत्रिय होते हैं जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मारे जाते हैं, वो मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। और दूसरे कौन लोग हैं? सन्यासी, वो जाते हैं सूर्य मंडल में, उनका प्रवेश होता है, जो परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। मतलब ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं कि अपने ही स्वजनों को मारने से क्या सुख मिलेगा मुझे। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब वो युद्ध में आए हैं और युद्ध करने के लिए ही उस टाइम मना कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान को ऐसे बोल रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। मतलब यहाँ पर अर्जुन की बात हो रही है कि वो बोल रहे थे मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये युद्ध, मैं तो जो है एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट लूँगा, मतलब वन में चला जाऊँगा, ऐसा बोलते। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो उनको जीवन निर्वाह करने के लिए राज्य चाहिए था, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। उस टाइम मना कर रहे थे वो अर्जुन। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो ये है श्लोक नंबर 31 में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो श्लोक नंबर 31 यहाँ कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।